हेलो दोस्तों, एक बार साल में स्वागत है। आप सभी को मोलारिटी टॉपिक आप लोग बता दिए थे। उसका डिफिनीशन क्या होता है, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, उसका यूनिट क्या होता है, ये सभी चीजें हम आप लोग को पढ़ा दिए थे। अब हम लोग को देखिए उस पे एक न्यूमेरिकल भी हम आप लोग को बता दिए थे। अब यहाँ पे हम लोग को जानना है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम क्या है, मोलालिटी। मोलालिटी आई हुआ मोलालिटी के बारे में ही हम लोग को स्टडी करना है। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक क्या बनाएंगे, वो हम लोग टॉपिक बनाएंगे मोलालिटी। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मोललता कहते हैं। यही हम लोग को जानना है। देखिए इसके पहले जो पढ़ाए थे ना, वो था मोलारिटी, लेकिन अब जो पढ़ा रहे हैं ये है मोलालिटी। सिर्फ एक अक्षर का यहाँ पे अंतर है, डिफरेंस है। उसमें था आर, यहाँ पे इसमें क्या है, एल है। ओके, तो उसे हिंदी में हम मोलरता बताए थे, मोलरता। और इसका हिंदी क्या होगा, इसकी हिंदी रहेगी मोललता। ओके, तो यही हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब सही बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे कि हम जैसे मान लेते कि मेरे पास एक कंटेनर है, हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। ये हो गया एक कंटेनर। ओके, और इस कंटेनर के अंतर्गत सॉल्यूशन रखा गया है। इसमें हम क्या रखे हुआ, इसमें सॉल्यूशन रख दिए हैं। अब आप लोग जानते हैं कि जो सॉल्यूशन जो होता है, मतलब जो घोल होती है, उसमें दो तरह के कंपोनेंट मिले होते हैं। एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा क्या होता है हुआ, दूसरा होता है सोल्यूट होता है। अगर हम सोल्यूट की बात करते हैं तो सोल्यूट को हिंदी में घुल्य कहते हैं, या इसी को विलेय के नाम से जानते हैं। और सोल्वेंट जो होता है इसे हम लोग घोलक कहते हैं, या इसी को हम लोग विलायक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, तो हल्का सा सोचना क्या है, इसके पहला वाला जो आप लोग बताए थे, इसके पहला वाला जो हम आप लोग बताए थे, उसमें ये बताए थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की मोनो की संख्या होती है ना, उसी को हम लोग मोलारिटी कहते हैं। ये हम आप लोग पढ़ाए हुए थे। लेकिन अब यहाँ पे पूरा तरह से डिफरेंस पढ़ना है। अब इसमें ये जानना है कि सोल्वेंट और सोल्यूट इन दोनों के बीच में रिलेशन को जानना है। ओके, तो हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे सोल्वेंट है, तो सोल्वेंट यहाँ पे कितना होगा हुआ, 1 kg, 1 किलोग्राम सोल्वेंट। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि 1 किलोग्राम सोल्वेंट में जो सोल्यूट को मिलाया गया है ना, तो उस सोल्यूट की नंबर ऑफ मोल्स, इसी को हम क्या कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं। एक था मोलारिटी, तो उसमें ये बताए थे 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोनो की संख्या को मोलारिटी कहते हैं। लेकिन ये क्या है, मोलालिटी है। इसमें कहा जाता है कि 1 किलोग्राम सोल्वेंट में जो सोल्यूट की मोनो की संख्या होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं। ओके, तो इसका अगर डिफिनीशन इंग्लिश में लिखा जाएगा तो इंग्लिश में डिफिनीशन होगा क्या, is the number of moles of solute which dissolved in 1 kg of solvent is called molality of that solution। इसका मतलब होगा कि 1 किलोग्राम घोलक में घुले हुए घुल की मोनो की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस घोल की मोललता कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा द टोटल नंबर ऑफ moles of solute which dissolve in 1 kg of solvent is called molality। It is denoted by small m। ओके, याद रखिएगा आप लोग। हमारे कहने का अर्थ क्या हुआ, हमारे कहने का अर्थ हुआ कि 1 किलोग्राम घोलक में जो सोल्यूट की मोनो की संख्या को भुलाया गया है, उसी को हम क्या कहेंगे,
मोललता कहेंगे, मोलालिटी के नाम से जानेंगे। ओके, तो अगर इसको लिखिए लो, उसके बाद फिर इसका हिंदी हम लिखा दे रहे हैं, पहले इसको लिखिए। अब इसका हिंदी हम लोग बात करते हैं कि इसकी हिंदी क्या होगी। आप लोग का फोटो, आप लोग फोटो कहाँ लिए जाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम आएंगे। अच्छा यहाँ देखिए लोग, हम लोग बात करते हैं इसकी हिंदी क्या होगी। तो इसकी हिंदी हो जाएगी हुआ 1 किलोग्राम, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं, 1 किलोग्राम घोलक में, घोलक में घुले हुए, घुले हुए घुल्य की, घुल्य की मोलों की कुल संख्या को, कुल संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा हुआ कि 1 किलोग्राम घोलक में जो घुल्य की मोलों की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं मोललता, और उसे छोटा m के द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, अब रहा बात इसकी फॉर्मूला का, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए एनसीईआरटी के बेसिस पर अगर बात करते हैं कि बताइए कि मोलालिटी की फॉर्मूला क्या होती है, तो इसकी फॉर्मूला की बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, अब बाई में क्या हो जाएगा वो यहाँ पे मास ऑफ सोलवेंट, अप्रोक्स उसी के समान है कि नहीं, लगभग उसमें था क्या हुआ, उसमें था कि मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन इसमें क्या है कि मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सोलवेंट, केवल नीचे वाला चेंज हुआ है। ओके, और इसमें कुछ चेंज नहीं हुई है। अगर इसकी हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में हो जाएगी मोललता, मोललता इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हुआ, यहाँ पर हो जाएगी घुल्य की मोल, घुल्य की मोल, और इसके नीचे क्या हो जाएगा हुआ घोलक की द्रव्यमान, घोलक की द्रव्यमान, लेकिन ये केजी में होना चाहिए, ये बात आप लोग याद रखिएगा बोलो। ओके, ये हो गया इंग्लिश में इसका फॉर्मूला, और ये हो गया हिंदी में इसका फॉर्मूला। ओके, तो ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अपना एक अलग से फॉर्मूला लिखेंगे जिससे क्वेश्चन बनेगा। तो पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो ये जो आप लोगों को बताया है ये हो गई फॉर्मूला इसको, लेकिन अब देखिए सारा क्वेश्चन जो है ना ये इस बेसिस पे नहीं बन पाएगा, उसके लिए हम लोग अलग से अपना फॉर्मूला बनाएंगे और उसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, मास ऑफ सोलवेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मास ऑफ सोलवेंट लिखा हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि सॉल्यूशन में अगर सोलवेंट आपको पता चल जाए तो उसका मास भी उसी में दिया रहेगा, वो आराम से आप उसमें लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मोल्स, मोल्स क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, उसको निकालने के लिए कुछ और चीज वहां पे दिया रहता है, और उसके माध्यम से मोल्स को हम लोग वहां पे कैलकुलेट करते हैं। अब उतना दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे कि हमें उस क्वेश्चन में से कुछ नहीं निकालना होगा, बस उसका वैल्यू रख के उसका आंसर निकालेंगे, बात खत्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे मोल्स है, लेकिन सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट मतलब चूंकि हम जानते हैं कि, हम लोग पहले से जानते हैं बुआ कि मोल्स, मोल्स बराबर क्या होता है, तो आप लोग कल ही बताए थे गिवेन मास बाई
मोलर मास। इसको लिखाया था ना, कल नहीं लिखाया था वो लोग, गिवेन मास बाय मोलर मास। अब एक काम करेंगे, जहां पर हमें मोल्स दिखाई देता है वहां पे हम उसका फॉर्मूला रख सकते हैं कि नहीं, आराम से रख देंगे। अब यहाँ पे दिखाई दिया मोल, इसका मतलब इस मोल के जगह पे गिवेन मास बाई मोलर मास हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवेन मास ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और फिर उसके नीचे बॉटम में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्वेंट हो जाएगा। तो इसलिए एक और फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए। अब मोलालिटी का एक नया फॉर्मूला बन गया, मोलालिटी बराबर यहां पे बना हुआ क्या, यहां बना गिवेन मास ऑफ सोल्यूट। इसका बटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सबका बाटा क्या था वो लोग, सबका बाटा था वो यहाँ पे मास ऑफ सोल्वेंट, यही ना था, मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में, यही था फॉर्मूला। अब आप लोग देखिए कि इसके नीचे एक छुपा हुआ है कि नहीं बोलो, इसके नीचे एक छुपा हुआ है। अब क्या करेंगे कि ये इधर डिवाइड में अगर इसको उठा के इधर लिखेंगे या उलट देंगे तो इंटू में नहीं बन जाएगा, सिंपल बात है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मोलालिटी बराबर क्या होगा, तो ये ऊपर वाला जो का क्यों रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, गिवेन मास ऑफ सोल्यूट। इसके बटन में क्या रहेगा बोलो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये इधर से जब इधर जाएगा तो इनटू में होगा, ये उलट जाएगा, वन चला जाएगा ऊपर तो वन लिख देंगे ऊपर। यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा बोलो, तो नीचे हो जाएगा मास ऑफ सोल्वेंट हो जाएगा, लेकिन किस चीज में, केजी में। ओके, अब इंटू करने नहीं आएगा आप लोगों को, अब आराम से यहाँ पे इंटू करेंगे तो लिखेंगे इसलिए मोलालिटी बराबर क्या होगा, गिवेन मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1 बराबर क्या होगा, हुआ गिवेन मास ऑफ सोल्यूट। इसका बटा में क्या हो जाएगा, हुआ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू में क्या हो जाएगा, हुआ मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी। अब देखिए, अब ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाइएगा आप लोग तो आप ही लोग पछताइएगा। आप लोग केवल उसी चीज को याद रखिएगा जिसको हम हाईलाइट कर देंगे। ये आखिरी फॉर्मूला कहां से आया, ये आप लोगों को समझाने के लिए इसका सोल्यूशन किए हैं। ये सब कुछ एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, सिर्फ इस फॉर्मूला का काम पड़ेगा एग्जाम में। एक्चुअल में आया कहां से, ये कंफ्यूजन नहीं रहे आप लोग दिमाग में, इस कारण से इतना सारा स्टेप यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन याद करना है किसको, मोलालिटी के इस फॉर्मूला को। ओके, तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर केजी। अगर क्वेश्चन में सोल्वेंट की जो अमाउंट होती है अगर केजी में दिया रहेगा तब हम ये फॉर्मूला रख के निकालेंगे। अभी तो इंग्लिश में हो गया, इसका हिंदी क्या होगा फॉर्मूला का, तो आइए अब इस फॉर्मूला का हिंदी देखते हैं। तो देखिए, मोलालिटी को हम क्या कहते हुआ हिंदी में, मोललता, इसे क्या कहते हुआ, मोललता कहते हैं, बराबर देखिए गिवेन मास ऑफ सोल्यूट, तो इसे हिंदी में कहेंगे गुल्य की दी गई द्रव्यमान, गुल्य की दी गई द्रव्यमान। इसके नीचे बाटा में क्या हो जाएगा, हुआ इसके नीचे हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब गुल्य की मोलर द्रव्यमान, गुल्य की मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान गुना है मैंने इंटू है यहाँ पे, तो इंटू का इंटू। अब मास ऑफ सोल्वेंट मतलब घोलक की द्रव्यमान, घोलक की द्रव्यमान, लेकिन यहाँ पे किस चीज में रहेगा, केजी में रहेगा। तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी याद करेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में याद करेंगे, लेकिन हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखेंगे। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा है, अगर सोल्वेंट का वैल्यू केजी में दिया रहेगा तो उसके लिए,
अगर केजी में नहीं दिया है, जी में दिया है, तो उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए बड़ा आसान है, और करके बता दे रहे हैं। और करके देखिए, मोलालिटी का मोलालिटी हो जाएगा, मोलालिटी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा गिवेन मास ऑफ सोल्यूट। अब बाकी कुछ देखिए, सेम इसी को लिख देंगे। आइए हम सेम इसी को लिख रहे हैं सबसे पहले। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में क्या हो जाएगा बोलो? मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अब क्या करेंगे? केवल ऊपर गुना कर देंगे किससे? 1000 से। तो ये हो जाएगा जी में, बस हो गया। अब एकदम सेम टू सेम उसी के जैसा है कि नहीं? एकदम इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस इंटू में 1000 दे दिए। तो हिंदी तो यही ना हो जाएगा। अगर आप लोग ये कहिएगा कि इसका हिंदी लिख दिया सर फिर से, तो आइए, हाँ तो लिखने वाले में नहीं हुआ, हम हैंग करने वाले हैं। देखिए हैंग है, तब अंतिम में यहाँ पे हमें कुछ नहीं, बस इंटू 1000 लिख देना है, और यहाँ पे केजी का बस जी लगा देंगे, हो गया करा, बस इसका हिंदी ये हो गया। ओके इसे आप लोग देखिए, इसमें सिर्फ आपको 2 गो फॉर्मूला याद, सॉरी 3 गो याद करना है। एक जो स्टार्टिंग में लिखा है, जो आप लोग बोले थे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो वाला फॉर्मूला, और उसके बाद एगो ये याद करना है। तो हाई याद होगा तो याद नहीं देगा, बस इसमें 1000 से गुना कर देना, हो तो गया। इसका मतलब अगर फाइनली देखा जाए तो दोनों याद करना है, एगो एनसीईआरटी वाला और एगो ये बनाया जो, इसी में 1000 से इंटू कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा। ओके, तो एक काम कीजिए कि पहले आप लोग लिखना कहां से स्टार्ट कीजिएगा हुआ? तो यहां से, तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर और आगे बताते हैं कभी। इसको लिख लिए आप लोग। अब क्या करना है आप लोगों को? इसको लिखिए, हो गया बोलो। अब इसको लिखिए आप लोग, इसको भी लिख लेंगे, बस इतना ही ना। हाँ इसको भी लिख लिया, तो सब लोग कंप्लीट कर लीजिए। अभी लिख रहे हैं, इसको लिख लिए होंगे आप लोग सब कोई। अब हम लोग इसका यूनिट जानेंगे। यूनिट मतलब क्या होता है? मात्रक होता है। अधिक लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे इसके यूनिट के बारे में। हम लोग यहाँ पे टॉपिक क्या बनाएंगे हुआ? टॉपिक बनाएंगे यूनिट ऑफ मोलालिटी, कि मोलालिटी की यूनिट क्या होगी। हिंदी में क्या कहेंगे हुआ? हिंदी में कहेंगे मोललता की मात्रक। तो आप लोगों को कल ही बताया था कि अगर यूनिट निकालना रहता है तो उसके लिए हम लोग जो मेन फॉर्मूला होता है एनसीईआरटी वाला, उसका यूज करते हैं। तो आप लोग को स्टार्टिंग में हम आप लोग को समझाए थे कि मेन फॉर्मूला क्या होगा, तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट, मतलब क्योंकि हम जानते हैं कि मोलालिटी बराबर क्या होता है बोलो?
मोलालिटी बराबर क्या होता है, आप लोग बताए हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट अब आई में क्या लिखाए थे, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ना फॉर्मूला होता है। अब चलिए अब इसकी बातें करते हैं हम लोग थोड़ा सा और, कि इसका यूनिट लिखना है तो मोल है, तो मोल का यूनिट सबको जानता है, मोल ही ना होता है, तो हम क्या लिखेंगे, मोल लिख देंगे। ओके, इसके नीचे मास दिया है और मास का यूनिट सबको जानता है, केजी होता है। इसका अर्थ हुआ इसलिए यूनिट ऑफ मोलालिटी, यूनिट ऑफ मोलालिटी हिंदी में क्या कहेंगे, मोललता की मात्रक, मोललता की मात्रक बराबर क्या हो जाएगी, तो आप लोग याद रखिएगा मोल पर केजी, या इसी को हम लोग कहते हैं मोल केजी इनवर्स कहते हैं। ये क्या हो गया हुआ, ये हो गई मोलालिटी की मात्रक हो गई, यूनिट हो गई। ओके, ये हमेशा याद रखिएगा। और एक और बात इसमें ये आता है, इसको लिखिए तो बता, तो लिखिए, इसको दलील लिखिए लोग वालों। इसमें एक स्टेटमेंट और है, देखिए नोट पॉइंट में आप लोग याद रखिएगा कि मोलालिटी हम अभी बताए ना, इतना सारा इसके बारे में हुआ, तो मोलालिटी को हम लोग शॉर्टकट में मोलल कहते हैं, मोलल। ओके, मोलल, लल, मोलल। हाँ, अगर मोलर कहता है तो मोलारिटी, अगर मोलर कहता है तो मतलब मोलालिटी, याद रखिएगा। और इसे हम स्मॉल एम के द्वारा सूचित करते हैं, स्मॉल एम कहीं भी दे दे इसका मतलब वो क्या होगा, मोल पर केजी होगा। ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में ये आप लोगों की हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, इसको लिखिए लोग। उसके बाद एक क्वेश्चन है, वो उठा लीजिएगा क्वेश्चन, उसको घर से बनाकर लाना है क्वेश्चन, इसी फॉर्मूला बनेगा, जो है ना फॉर्मूला बताया ना, उसी फॉर्मूला पे बनेगा। तो लिख लीजिए। अब इस पे एक क्वेश्चन है और उसको हम ही समझाते, लेकिन समय नहीं है समझाने का, तो आप लोग उसको होमवर्क के रूप में उसको अपना से कोशिश कीजिएगा बनाने का, अगर आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं कुछ बताने के लिए तो हम आप लोग को समझाएंगे अगले क्लास में। क्वेश्चन है वो बता रहे हैं आप लोगों को, यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को बना के लाइएगा लोग हाथ में। हाँ, इसका फोटो भी खींच सकते हैं आप लोग।